बस बस Hey, stop. Good boy, good. अच्छे कुत्ते जो हैं वो अच्छे लोगों को काटते नहीं है बेटा। अच्छा आपने मोटा भाई से रोक दिया, वरना साला मुझे कितना भगा था। लेकिन ये आपके पीछे क्यों लगा हुआ है? लगा नहीं है, मुझे जॉगिंग करवा रहा है। हाँ? हाँ, मेरी बीवी के मायके का कुत्ता है, दहेज में आया है। अच्छा, मैंने सोचा ये आपको काटने दौड़ रहा है। वो काम मेरी बीवी करती है, ये सिर्फ मुझे भगाता है। लेकिन कमाल ये आपकी आवाज सुन के रुक गया। हाँ, हमारे पास भी 2 कुत्ते हैं, टाइगर और प्रीति, और हम भी उन्हें पार्क में इसी तरह घुमाने ले जाते हैं। अच्छा, आप इधर दिल्ली में नए हैं? हाँ, मैं कल ही यहाँ आया अपने बेटे के पास। अच्छा। ये उर्वशी बिल्डिंग है ना? हाँ। उसी में रहता हूँ। उर्वशी में किसके पास? संजय मल्होत्रा। अच्छा, 3rd फ्लोर। हाँ। तो आप संजय के पिताजी हैं? आप जानते हैं उसे? हाँ, लो बोलो, उसका छोटा बच्चा है ना, राहुल। हाँ, राहुल बड़ा प्यारा बच्चा है। बहुत वो आता है ना हमारे म्यूजिक कैफे में। ये म्यूजिक कैफे क्या? अरे उर्वशी के पीछे ना आर्चिड म्यूजिक गैलरी। हाँ, वो मेरा है। ओह अच्छा। हाँ, 2 in 1 है। क्या म्यूजिक सुनना है म्यूजिक सुनो, कॉफी पीना है कॉफी पियो। हाँ, एक्चुअली 3 in 1 है। 3 in 1। हाँ, अंदर हॉल है ना, उधर पूरी लाइब्रेरी है, जो पढ़ना है वो पढ़ो आप। हॉल यानी पढ़ने के लिए छेद में जाना पड़ता है? नहीं, छेद नहीं, अपना हॉल होता है ना वैसा, वो 20 बाई 20 का हॉल है। हॉल। ओ हॉल। आप शायद गुजराती हैं। लेकिन मेरी बाइडी हिंदी स्पीकिंग है। अच्छा, उधर भी 2 in 1। मोटा भाई एकदम कॉमेडी है आप। ये मोटा भाई क्यों कहते रहते हैं आप मुझे? मैं आपको मोटा दिखता हूँ? नहीं, मोटा नहीं, हमारे गुजराती में क्या होता है, मोटा भाई माने बड़े भाई, बड़े भैया, रिस्पेक्ट है। क्या नाम है आपका भाई साहब? मेरा नाम हेमंत भाई पटेल। हाँ भाई, निकलता हूँ। ये मुझे दौड़ा के ही रहेगा। आप मेरी म्यूजिक कैफे में आना और मेरे बाइडी की हाथ की कॉफी पीना। निकलता हूँ, फर्स्ट क्लास कॉफी है। चल आजा। मैं तो वैसे अपनी बाड़ी के हाथ की सिर्फ चाय पीता हूँ, मतलब पीता था। आज पहली बार मैं आपको चाय नहीं पिला सकी। आई एम सॉरी। उफ़ो, वहां पर संजू अखबार चिल्ला रहा है, यहाँ पर आप अखबार लेकर बैठे हैं। आप तो सारा दिन घर पर है ना, आराम से पढ़ लीजिएगा। किरण, अरे भाई कहाँ हो तुम? क्या है? चाय वाय मिलेगी या नहीं? मुझे पता था यही सब होने वाला है। क्या सब होने वाला है? जानते हो, मम्मी के आने के बाद बाई काम छोड़कर भाग गई। काम छोड़कर भाग गई? लेकिन बाई के काम छोड़कर भागने से मामा का क्या संबंध? तुम्हें क्या पता, आजकल के नौकरों के दिमाग कितने खराब हैं। कहने लगी किचन में नहीं सोऊंगी। हाँ, अब चुप क्यों हो? सुबह उठकर मैं चाय वाय नहीं बनाने वाली, जिसे पीनी हो खुद बनाए। परेशान मत हो किरण, मैं हूं ना। अरे मुझे तो काम करने की आदत है। पहले तुम्हारे पापा के लिए चाय बनाती थी, अब अपने बच्चों के लिए बनाऊंगी। रीना, अरे जल्दी करो भाई, तुम्हारी वजह से आज मैं फिर लेट हो जाऊंगा। तो मैं क्या करूं? अब एक आदमी का काम बढ़ भी तो गया है ना। तुम्हारे पापा का खाना बनाऊं, कपड़े प्रेस करूं, राहुल को तैयार करूं, मुझसे नहीं होता ये सब। और कोई हेल्प करने वाला भी तो नहीं है ना। पायल, बाय मॉम, आई एम गोइंग। बेटे बाय। हाय Baby, what took you so long? Come. Okay. Hello, baby. अच्छा, listen now. Okay, please, give me a kiss. Dad? No problem, देख लेते हैं। मम्मी जी, मैं किटी पार्टी के लिए जा रही हूँ। आपको जो चाहिए बना के खा लीजिए। वो पायल, वो तो गई, अब डांस क्लास के बाद शाम को ही आएगी।
बाय। मोटा भाई, ए मोटा भाई, हाँ अरे आओ आओ आओ, हाँ हाँ आओ 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 साहेब आओ आओ, ये हमारा म्यूजिक कैफे। अच्छा हाँ आओ अंदर आओ। हाँ ये म्यूजिक कैफे। शांति शांति शांति, अरे संभाल अपने दहेज को। सुन लिया, आ रही हूँ। क्वाइट जॉनी, तुम तो इसके पीछे ही पड़ जाते हो। क्या बात है, क्यों शोर मचा रहे हो? बोलो बोलो, मैं शोर मचा रहा हूँ? भौंक ये रहा है। राहुल के दादाजी बगीचे में मिले थे, मैंने कहा था ना। अच्छा। मेरी बाइडी, मेरी वाइफ। नमस्ते। क्षमा कीजिएगा, मेरी वजह से आपके नींबू गिर गए। अरे कितनी अच्छी हिंदी बोलते हैं अरे आप। क्यों लज्जित कर रही हैं आप मुझे? अरे मोटा भाई, गिरना पड़ना तो ठीक है, परसों इसने अंडे फोड़े थे। हाँ? हाँ, ये मेरी वाइफ नहीं, मेरी लाइफ है, मेरी बेटर हाफ है। मोटा भाई अब बैठिए ना, मैं आपके लिए बढ़िया कॉफी बना कर लाती हूँ। चाय 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 मिल सकती है? ओहो, आप मेरे हाथ की कॉफी पी कर तो देखिए। हमने चाय पीवी छे, चाय लिया और अच्छी बनाना। उस दिन कस्टमर चाय पी के बोलता है सूप छे यार। देखो हेमंत, प्लीज जस्ट स्टॉप इट, ओके? बंदर क्या जाने आंगन टेढ़ा। वो अगर तुम्हें हिंदी में मुहावरे बोलने का इतना ही शौक है तो कम से कम ठीक से तो बोलो ना। दो को मिलाते क्यों रहते हो? नहीं, मैं हमेशा सिंगल बोलता हूँ। झूठ। हाँ। मोटा भाई आप बताइए, आप तो हिंदी वाले हैं, इन्होंने जो अभी बोला वो दो मुहावरे थे या एक? भाई दो थे। दो थे? हाँ। कैसे? बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, अदरक। और दूसरा नाच न जाने आंगन टेढ़ा। हाँ, मैं अदरक और आंगन मिक्स कर गया। हाँ सॉरी। सुन लिया ना, बस। मैं आपके लिए अच्छी सी चाय बना कर लाती हूँ। अरे नींबू गई। बढ़िया, खूब रौनक जमा रखी है आपने यहाँ पर, है ना? हाँ। पहले तो क्या हम लोग एक बच्चे के वास्ते तरसते थे, लेकिन अभी देखो कितना दिकरा दिकरी है। हाँ, हमारी कोई औलाद नहीं है ना मोटा भाई। ओह। अभी देखो, ए बच्चा लोग इधर आओ, इधर आओ। नमस्ते अंकल। ये हमारी बच्चा पार्टी। नमस्ते। और बच्चा लोग, ये मिस्टर राज मल्होत्रा, मेरा मोटा भाई जैसे। बैठिए ना मोटा भाई। ये कपिल है, इसके पिताजी का लंदन में पब्लिकेशन हाउस है। और ये नीली है। हाय अंकल। रंग गोरा है लेकिन नाम नीली है। कैसी हो माँ? ठीक हूँ अज्जू। किरण, वो तो कहीं गई है बेटा, तुम्हें बता कर गई होगी। नहीं माँ, आती होगी। पर बेटा एक बात कहूँ, तुम्हें इन चीज़ों का ख्याल होना चाहिए कि तुम्हारी पत्नी कहाँ है, तुम्हारी बेटी कहाँ है। तुम्हारे पापा इन चीज़ों का हमेशा ख्याल रखते थे। ये उनकी दखलंदाजी थी मामा। देखा जाए तो उनका डोमिनेटिंग नेचर। बट आई बिलीव इन कंप्लीट फ्रीडम। हर इंसान को अपनी जिंदगी मन मुताबिक जीने का पूरा हक होना चाहिए। लेकिन घर में एक अनुशासन का होना जरूरी है, और वो तुम रख सकते हो। तुम्हारे पापा ने हमेशा परिवार पर कंट्रोल रखा, डिसिप्लिन मेंटेन किया और परिवार को बांध के रखा। अनुशासन का यह मतलब नहीं है मामा कि हम एक दूसरे की जिंदगी में इतना दखल देने लग जाएं कि फ्रीडम खत्म हो जाए। लेकिन उन्होंने जो कुछ भी किया वो हमारी भलाई के लिए किया। ये उनका प्यार था। प्यार जब हद से ज्यादा बढ़ जाता है मामा तो घुटन बन जाता है। मतलब हमारा प्यार तुम्हारे लिए घुटन बन गया था। कम ऑन मामा, इस बेकार के झमेले में क्यों पड़ रही हैं आप? 2-4 दिन के लिए मेहमान बन के आई हैं, मेहमान बन के रहिए ना। हम तो इसे अपना घर समझ कर आए थे, पर तुमने अपनी माँ को मेहमान ही बना दिया। 33, 62, okay, बैलेंस फोर्ड। अच्छा ठीक है, इसको 61 पे। हे डैड, सोए नहीं आप? हमें तो खैर नींद नहीं आ रही, लेकिन तुम क्या कर रहे हो बेटे? रात के 2 बज रहे हैं। वो क्या डैड, कल ऑफिस में एक नए प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन है,
तो काम तो पूरा करना ही होगा ना डैड। कैन आई हेल्प? आपकी बस की बात नहीं है डैड। अरे क्यों भाई, 40 साल से हम यही सब कुछ तो करते आए हैं। अरे छोड़िए डैड, कहाँ आपकी छोटी सी कंपनी में 9 to 5 की नौकरी और कहाँ हमारा मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन का वर्कलोड। डैड, आपके ज़माने में ना तो काम में कोई कंपटीशन था और ना लाइफ में कोई टेंशन। हमें तो सरवाइव करने के लिए रात रात भर जागना पड़ता है। तुम्हें क्या लगता है हमारे लिए सब कुछ बहुत आसान था? हमारे जीवन में टेंशन ही नहीं था। अरे भाई, हमारे जीवन में भी टेंशन था, लेकिन बावजूद इसके हमने अपने काम में अपना पूरा आउटपुट दिया, मेहनत से पैसे कमाए, इज्जत पाई, 4 बेटों को इस लायक बनाए कि वो सर उठाकर जी सकें। हाँ डैड, लेकिन डैड आपको ये बात तो माननी होगी कि आपके बच्चों में पहले से वो स्किल, वो टैलेंट, वो काबिलियत थी जिनकी बदौलत उन्होंने खुद अपने लिए रास्ते बनाए, मंजिलें हासिल की, ये घर बनाया, और यही नहीं डैड, अपने प्रेजेंट के साथ अपना फ्यूचर भी सिक्योर किया ताकि बुढ़ापे में उन्हें किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। क्या हुआ डैड, आप ऐसे क्या देख रहे हैं? Oh, come on, Dad. You have to agree, आज हम जो भी हैं अपनी ही बदौलत हैं, और वैसे भी आप लोगों ने हमारे लिए ऐसा किया ही क्या है डैड? संजू, आओ ना जल्दी। Coming, sweetheart. Good night, Dad. आपके बच्चों में पहले से वो स्किल, वो टैलेंट, वो काबिलियत थी जिनकी बदौलत उन्होंने खुद अपने लिए रास्ते बनाए, मंजिलें हासिल की, ये घर बनाया, और यही नहीं डैड, अपने प्रेजेंट के साथ अपना फ्यूचर भी सिक्योर किया ताकि बुढ़ापे में उन्हें किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। वाकई हमने किया है। अगर हम तुम बच्चों को भरपेट खिलाकर खुद आधे पेट पर सोते रहे तो हमने किया ही क्या है? अपनी छोटी छोटी खुशियों का गला घोंटकर अगर हम तुम लोगों की हर इच्छा पूरी करते रहे तो हमने किया ही क्या है? अपने आज को तुम्हारे आने वाले कल के लिए अगर हमने कुर्बान किया है तो भी हमने किया ही क्या है? हमने किसी के लिए कुछ भी नहीं किया। कुछ भी नहीं। शादी के फेरों में आपके पीछे पीछे चलते हुए लगा मैं आपकी छाया हूं, पर आपने मेरा हाथ थामकर कहा तुम छाया नहीं, मेरा आधा हिस्सा हो, जीवन साथी हो। आपका साथ क्या छूटा, मैं तो अधूरी हो गई। अब न सुबह के 7 बजते हैं, न शाम के 5:30, ना ही आपके बिना चाय मीठी लगती है। No, that is 283. इसका क्या हुआ? Yeah, uncle. What? वो I'll call you back. मोटा भाई, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना मोटा भाई? हाँ, सब ठीक है। वो हमारी वाइफ का लेटर आया था, उसे पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा इमोशनल हो गए। क्या है, 40 साल में पहली बार हम लोग अलग हुए, इसलिए थोड़ा सा। See, he is missing भाभी जी, है ना? We are both missing each other.
देखा कितना मिस कर रहे हैं भाभी जी को। और तुम? ऐसी बात नहीं है डार्लिंग, आंसू तो मेरे भी निकलते हैं तुमसे अलग होने पर। हाँ रियली? हाँ, लेकिन खुशी के। अब मजाक छोड़ो और कुछ सीखो। कपिल, राज अंकल आंटी को याद करके 40 साल बाद भी रो सकते हैं। तो क्या तुम भी मुझे कभी ऐसे ही मिस करोगे? देखो बेटे, प्यार अगर सच्चा हो तो आखिरी सांसों तक उसकी कशिश, उसकी तड़प बनी रहती। मोटा भाई, आपकी बात सुनने के बाद में हमारे बच्चा लोग रोमियो जूलियट लैला मजनू को छोड़कर आपके फैन हो गए हैं। हाँ, और बनना भी चाहिए। अरे हीर रांझा लैला मजनू ये सब तो एक दूसरे के प्यार को तरसते तरसते ही चले गए, लेकिन हमारे मोटा भाई तो 40 सालों से अपने प्यार के साथ जी रहे हैं। Hey, what a great love story! ये लव स्टोरी तो आखिर दुनिया को मालूम पड़ना चाहिए। अरे अंकल आपको लिखना चाहिए। हाँ, लिखते क्यों नहीं? मोटा अरे भाई, मैं You must write, uncle, about your experiences, about your life. About your wife? About your love. लिखो लिखो मोटा भाई, लिखो। भाई मेरी बात नहीं, बस आपको मैं लिखना लिख ही नहीं होगा। You must. मैं लिख ही नहीं कीजिए। सकता हूँ। कोशिश तो कोशिश कीजिए। क्या, बिल्कुल लिख ही नहीं सकता कोशिश हूँ। कीजिए। मैं नहीं लिख सकता भाई।